नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का प्रिय साथी सेवक डॉक्टर मनीष कुमार त्रिपाठी, और आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष की पाठशाला में बृहद अवखड़ा चक्र ले करके, जिसका भाग है 5वां। और हम सभी ने नक्षत्रों की संज्ञाओं के बारे में जाना था। अब आइए पंचक का विचार करते हैं कि पंचक कैसे जानते हैं हम सभी। तो कह रहे हैं कि धनिष्ठार्धोत्तरं पंच ऋक्षस्वेषु त्यजेद् बुधः याम्यादिदिग्गमनं शय्या पूरणं गेहगोपन स्तम्भोच्छायं प्रेतदाहं तृणकाष्ठादिसंगृहं भवेद् पंचगुणं चात्र जातं लब्धं मृतं मतम्। कह रहे हैं भैया कि धनिष्ठा ऊर्ध्वतरम पंच ऋक्षेषु त्यजेत, कि पचखा के विषय में बता रहे हैं, पंचक के विषय में, कि धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर, ठीक है, 5 नक्षत्र पर्यंत, यानी धनिष्ठा, शतभिगा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ठीक है, ये जो नक्षत्र है भैया, और कुंभ और मीन के चंद्रमा को पंचक कहा जाता है, पचखा कहा जाता है। पंचक में दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और चारपाई बुनना, गेहक साधन करना, यानी जो हम लोग घास फूस से बनाते हैं घर को, काष्ठ का संचय करना और घास भूषादि का संग्रह करना, स्तंभ गाड़ना, शवदाह क्रिया करना आदि निषिद्ध है। यदि शवदाह करना अति आवश्यक हो तो शव के साथ 5 शव का भी दाह करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। तो पंचक के अवशिष्ट नक्षत्र के अनुसार शव के साथ दाह क्रिया करना चाहिए, ठीक है। कि धनिष्ठा ऊर्ध्वतरम पंच ऋक्षेषु त्यजेत, ठीक है। और याम्यादिगमनम, दक्षिण दिशा में जाना, शम्या पूरणम, गेह गोपनम, गृहाच्छादन करना, स्तंभोच्छायम, छानी या पलानी छाना, प्रेत दाहम, शव का संस्कार करना, तृणकाष्ठादि, घास भूषा आदि का संग्रह करना, त्यजेत, और ये यदि आप करते हैं तो पंचगुणम भवेत अत्र जातम लब्धम मृतम बुधम मता, ऐसा विद्वानों का मत है कि यह 5 गुना फलदायी होता है, ठीक है। तो अगर शव के साथ शवदाह करना अति आवश्यक है तो उसमें 4 शवों का और अन्य मतलब पुतला बना करके शवदाह करना चाहिए, ठीक है। आइए सफल त्रिपुष्कर योग देखते हैं। भद्रा तिथि रविजभूतनयार्कवारे द्विषार्यमाजचरणादितिवन्निवैश्वे त्रैपुष्करो भवति मृत्युविनाशवृद्धौ त्रैगुण्यदो द्विगुणक्रे दिवसुक्षचांद्रे। कह रहे हैं भैया कि भद्रा तिथि हो, ठीक है, और रविज भूत अनयार कवारे, भद्रा तिथि में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, दशमी, एकादशी तिथियां हो, ठीक है। कौन कौन भैया? तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, दशमी, एकादशी तिथियां, और रविज भूत अनयार कवारे, शनि, भौम और रविवार में, ठीक है, शनि, भौम और रविवार में द्विसारिमाजचरणादितिवह्नि वैश्वई, यानी विशाखा, अरिमा मतलब उत्तरा फाल्गुनी, अजचरणा मतलब पूर्व भाद्रपद, अदिति मतलब पुनर्वसु नक्षत्र, वह्नि मतलब कृतिका, वैश्वई मतलब उत्तराषाढ़ा में त्रिपुष्कर योग होता है। यानी भद्रा तिथि हो, शनि, भौम और रविवार हो, और विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग होता है भैया, तीनों के संयोग से, जिसमें तिथि, दिन और नक्षत्र के संयोग से त्रिपुष्कर योग होता है। और कह रहे कि मृत्यु विनाश वृद्धौ, यानी निधन तथा हानि एवं वृद्धि में
तय गुणदः तीनों गुणों को देता है, तीन गुना देता है भैया। मृत्यु अगर या हो या फिर हानि हो तो ये 3 गुना वृद्धि के क्रम में होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि त्रय पुष्करो भवती मृत्यु विनाश वृद्धौ। आगे कह रहे हैं कि त्रय गुण दो द्विगुण कृद वसुर चांद्रे। कह रहे हैं भैया कि वसु अर्च चांद्रे यानी चित्रा धनिष्ठार सौम्यर्चे सति द्विपुष्कर योग शात तदा द्विगुणम कृत्वा द्विगुणितम फलम भवति। कह रहे हैं कि इसका 3 गुना फल होता है। त्रिपुष्कर योग में निधन हानि की वृद्धि होता है। ठीक है, यदि भद्रा तिथि और उक्त दिनों में मृगशिरा और धनिष्ठा चित्रा नक्षत्र का योग होने से, भद्रा तिथि हो भैया और रवि भौम शनि इन दिनों में हो तो मृगशिरा और धनिष्ठा चित्रा नक्षत्र का योग होने के कारण द्विपुष्कर योग होता है। द्विगुण कृद वसु अर्च चांद्रे, और इस योग का द्विगुणा फल होता है। द्विपुष्कर योग में दुगुना फल मिलता है और त्रिपुष्कर योग में 3 गुना फल मिलता है। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए भैया। त्रिपुष्कर योग में भद्रा तिथि में तृतीया चतुर्थी सप्तमी दशमी और एकादशी हो, कृतिका पुनर्वश उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा पूर्व भाद्रपद और विशाखा नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। इसमें मृत्यु तथा हानि 3 गुना होती है। ठीक है, द्विपुष्कर योग में यानी तृतीया चतुर्थी सप्तमी दशमी और एकादशी तिथि हो, मृगशिरा धनिष्ठा और चित्रा नक्षत्र हो और रवि शनि और भौम दिन हो तो द्विपुष्कर योग होता है। इसमें किसी भी प्रकार के फल को 2 गुना समझना चाहिए। आगे बात समझ में। अब बता रहे हैं कि नक्षत्राणाम अंधादि संज्ञा। ठीक है, तो इसके लिए आइए देखते हैं कि अंधकम मथ मदा मंदाक्षम मध्यम संज्ञम सुलोचनम पश्चाद पर्यायेण च गण्ये च चतुर्विधम ब्रह्माधिषडयाश्च अंधकम अथ मंदाक्षम मध्यम संज्ञम सुलोचनम पश्चात पर्यायेण च गण्ये च चतुर्विधम ब्रह्माधिषडयाश्च। करे कि अथ अंधकम मंदाक्षम मध्यम संज्ञकम पश्चात सुलोचनम ब्रह्मधिषणया पर्यायेण चतुर्विधम गणेत। अंधकम मतलब अंध, मंदाक्ष मतलब मंद और मध्यम संज्ञक मतलब मध्यम, सुलोचन ब्रह्माधिषणम मतलब रोहिणी से पर्यायेण पर्याय क्रम से चतुर्विधम यानी 4 प्रकार से गणना किए गए हैं या बताए गए हैं। ठीक है, इसमें 4 भाग कह रहे हैं भैया कि अंध मंदाक्ष मध्यम और सुलोचन ये 4 प्रकार के होते हैं। इसकी गणना पर्याय के क्रम से रोहिणी से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें है रोहिणी अंध, मृगशिरा मंद, आद्रा मध्य और पुनर्वसु सुलोचन। ऐसे हम नक्षत्रों की गणना करेंगे भैया और इसको 4 भागों में बांट देंगे। तो रोहिणी पुष्य उत्तरा फाल्गुनी विशाखा पूर्वाषाढ़ा धनिष्ठा और रेवती अंध नक्षत्र है। मृगशिला श्लेखा अनुराधा उत्तराषाढ़ा शतभिका अश्वनी ये मंद नक्षत्र है। आद्रा मघा चित्रा ज्येष्ठा विजित पूर्व भाद्रपद और भरणी मध्य नक्षत्र है। पुनर्वसु पूर्वा फाल्गुनी स्वाति मूल श्रवण उत्तर भाद्रपद कृतिका यह सुलोचन नक्षत्र है भैया। तो इस प्रकार नक्षत्रों की संज्ञाएं कर दिए, अंध मध्य मंद मध्य और सुलोचन। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इन नक्षत्रों का फल क्या होता है। ठीक है, तो विनाशार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रं मंदे प्रयत्नतः स्याद दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। कह रहे हैं भैया कि यदि कोई वस्तु अंध नक्षत्र में खो जाती है तो वह वस्तु पूरब दिशा में होती है
कोई वस्तु जो अभी हमने अंध्र नक्षत्रों को बताया अगर खो जाती है तो वह पूर्व दिशा में होगी, ठीक है, और अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी। अंध नक्षत्र में खोई हुई वस्तु पूर्व दिशा में होती है और अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। यदि कोई वस्तु मंद नक्षत्र में खो जाती है तो वह दक्षिण दिशा में होती है और प्रयत्न करने पर ही वस्तु की प्राप्ति होती है, ठीक है। और यदि कोई वस्तु मध्य लोचन में खो जाती है तो वह वस्तु पश्चिम दिशा में होती है। वह वस्तु केवल सुनने में आता है कि इनके पास उनके पास, मगर प्राप्त नहीं होती। और जो वस्तु सुलोचन में होती है वह नक्षत्र अदृश्य खो जाती है, वह वस्तु उत्तर दिशा में होता है। इसके विषय में कोई चर्चा अर्थात सुनाई नहीं पड़ता और न ही वह वस्तु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये जो 27 नक्षत्र हैं भैया, इनका हम सभी विभाजन करके 4 भागों में किसी भी वस्तु के द्वारा जो खोई हुई हो उसके बारे में जान सकते हैं। प्राप्त होगी कि नहीं होगी इसके बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है। अगर अंध है भैया, ठीक है, दिशा अंध है तो पूर्व दिशा में होगी, ठीक है। मंद है तो दक्षिण दिशा में होगी। और अंध में पूर्व दिशा में शीघ्र लाभ होगा और सुनाई भी देगा। मंद में दक्षिण दिशा में होगा, प्रयत्न से लाभ होगा और सुनाई भी देगा। मध्य में पश्चिम दिशा में होगा, लाभ नहीं होगा, मिलेगी नहीं वस्तु, केवल सिर्फ सुनाई देगा। और उत्तर में सुलोचन, अलाभ मतलब नहीं मिलेगा और नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ज्ञान कराए हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं करण ज्ञान माह। करण का कैसे ज्ञान करते हैं ये बता रहे हैं कि वर्तमान तिथिर्व्यर्के का द्विघ्नि सप्तावशेषकम्। वर्तमान तिथि वेका द्विघ्नि सप्तावशेषकम्। तिथेः पूर्वार्धकरणं तत्सैकं स्यात् परे दले। वर्तमान तिथि बेका द्विघ्नि सप्तावशेषकम तिथेः पूर्वार्धकरणम तत्सैकम परे दले स्यात्। अर्थात भैया कि जिस तिथि का करण ज्ञात करना हो, ठीक है, उस तिथि को 2 गुना करके 1 घटा देवें। जैसे आज द्वादशी है, ठीक है, तो आज का अगर करण ज्ञात करना है तो 12 दूनी के 24 माइनस 1 23 हो गया भैया, ठीक है। तथा 7 से विभाजित करने में तो 7 तिरी के 21, 2 शेष बच गया भैया, ठीक है। तो शेष तुल्य करण तिथि के उत्तरार्ध में होता है। पुनः शेष में 1 को घटाने से तिथि के पूर्वार्ध में करण होता है, ठीक है। तो आज जैसे अगर जो दो आ गया शेष तो वव वालव हो गया भैया, ठीक है, वव वालव हो गया। अब ये जो करण है भैया ये उत्तरार्ध का है, शेष में 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, वह पूर्वार्ध का करण होगा वव, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वव या ववादि 7 जो करण है भैया इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। जैसे 25 जून 2018 को द्वादशी को करण ज्ञात करना था, तो द्वादशी तिथि को 2 गुना करके 24 कर दिए, इसमें से 1 घटाने पर 23 आ गया। 7 से विभाजित करने पर 7 तिरी के 21, 2 शेष बचा। अब द्वादशी तिथि के उत्तरार्ध में बालव करण है, ठीक है, और पूर्वार्ध में 1 घटाने पे वह करण होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम सभी करण निकाल सकते हैं किसी भी तिथि का, ठीक है, और उसे पंचांग से देख सकते हैं, जान सकते हैं। आइए आगे बता रहे हैं सप्तविंशति विस्कुंभादि योग नामानि। जो 27 विस्कुंभादि योग हैं उनके नाम जान लीजिए कि विस्कुंभ प्रीतिरायुष्मान सौभाग्य शोभनस्तथा अतिगंडः सुकर्माख्यो धृतिशूलाभिधानकः गंडो वृद्धिर्धुवश्चाथ व्यागतो हर्षणावयः वज्र सिद्धिर्व्यतिपातो वरीयान परिघ शिवः सिद्धिसाध्य शुभः शुक्लो ब्रह्मचंद्रवत वैधृति योगानाम गेयमे तेषां स्वनाम सदृशं फलम् वाक्पतेरर्क नक्षत्रं श्रवणा चंद्रमेव च
गणये तद्युतिं कुर्याद योगस्यादृक्षशेषतः। कर भैया विस्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन अतिगंड सुकर्मा धृति शूल गंड वृद्धि ध्रुव व्याघात हर्षण वज्र सिद्धि व्यतिपात वरीयान परिघ शिव वरीयान परिघ शिव सिद्धि साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्म ऐन्द्र और वैद्रति। इन योगों का अपने अपने नाम के अनुसार फल होता है। ठीक है, अपने अपने नाम के अनुसार भैया जो ये 27 योग हैं इनका फल समझना चाहिए। ठीक है, वर्तमान कालिक चंद्र नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र का योग करके इस योग में एक घटा में जो नक्षत्र शेष बचे उस शेष नक्षत्र से योग को जानना चाहिए। अब इसको निकालने की विधि बता दिए हैं कि जैसे मानिए सूर्यादि नक्षत्र जो है अद्रा आद्रा है, ठीक है, तो ये 6 हो गया। और वर्तमान कालिक जो चंद्र नक्षत्र है वह अनुराधा है, तो दोनों की संख्या में जोड़ दिए। अनुराधा 17 नंबर है और 6 नंबर ये है तो 23 हो गया। इसमें से एक को घटा दिए तो 22 हो गया, अतः 22वां योग साध्य हो गया। तो 22वें नंबर का जो योग्य है भैया वह साध्य है, साध्य नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र से। क्लियर? अब आप जान लीजिए ववादि सप्त करणानि कौन कौन है भैया। ववावहं बालव कौलवाक्ये ततो भवेत् तिलनामधेयं गराभिधानं बड़िजस्तविष्टिर् इत्याहुरार्या करणानि सप्त चतुर्दशी या शशिना विहीना तस्या विभागे शकुनिर्द्वितीये चतुरंघ्रिनागो किस्तुग्नमाद्ये प्रतिपद्यले च। कह रहे हैं कि ववादि भैया 7 करण अस्थाई होते हैं और 4 करण अस्थाई होते हैं। तो वव वालव कौलव तैतिल गर वड़िज और विष्टि ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है। ठीक है, चंद्रमा से रहित अर्थात कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में शकुनीकरण होता है। इसके बाद अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद तथा अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग नाम का करण होता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में के पूर्वार्ध में किस्तुघ्न नाम का करण होता है। इस प्रकार से उक्त 4 करण अस्थाई होते हैं, ये यहीं पे रहते हैं भैया। ठीक है, तो शशिना विहीना चतुर्दशी तस्याम द्वितीय विभागे शकुनी दर्शाद्यौ तथा चतुरंग्रिनाम प्रतिपद्दले च आदे किस्तुघ्नम भवेत। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से हम सभी ववादि 7 करण कौन कौन वालव कौलव तैतिल गर बड़िज विष्टि, विष्टि मतलब भद्रा, ठीक है, ये है। और लास्ट में है भैया, आइए नक्षत्र प्रकरण समाप्त कर लेते हैं कि भद्रा का ज्ञान। तो कहाँ कहाँ भद्रा कब कब रहती है ये बता रहे हैं। आजकल भद्रा को लेकर के बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं और बड़े मतभेद चल रहे हैं। जहाँ भी भद्रा तिथियों से रिलेटेड या संबंधित कोई त्यौहार होता है, जैसे रक्षाबंधन आदि है, होलिका दहन का है, तो आदि इसमें जो दीपोत्सव आदि का है भद्रा ज्ञान में, तो इन तिथियों में भैया जब लोग भद्रा आजकल जान रहे हैं तो बड़ा गर्दा मचा रहे हैं। अब भद्रा कब कब कहाँ है इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन आजकल गूगल बाबा ने चारों तरफ गर्दा नादा हुआ है। तो आइए हम सभी भी जानते हैं भद्रा कब कब कहाँ रहती है। तो एकादश्यां चतुर्थ्यां च शुक्ले पक्षे परे दले अष्टम्यां पूर्णिमायां च भद्रा पूर्वदले स्मृता तृतीयायां दशम्यां च कृष्णे पक्षे परे दले सप्तम्यां च चतुर्दश्यां भद्रा पूर्वदले भवेत्। कह रहे हैं भैया कि शुक्ल पक्षे एकादश्यां चतुर्थ्यां च परे दले,
इसका मतलब ये हो गया कि शुक्ल पक्ष में चतुर्थी और एकादशी तिथि को भद्रा उत्तरार्ध में होती है। ठीक है, जबकि अष्टम्याम पूर्णिमायाम च, अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा पूर्वार्ध में होती है। ठीक है, कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी तिथि को भद्रा उत्तरार्ध में होती है और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और चतुर्दशी को भद्रा पूर्वार्ध में होती है। ठीक है, शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णिमा में भैया चतुर्थी और एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में होती है। ठीक है, और शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णिमा में पूर्वार्ध में और चतुर्थी और एकादशी को उत्तरार्ध में, कृष्ण पक्ष में सप्तमी चतुर्दशी को पूर्वार्ध में और तृतीया और दशमी को उत्तरार्ध में भद्रा होती है। तो इन 8 तिथियों में ही भद्रा का ज्ञान करते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिला करके। अब एक बार लास्ट ये श्लोक है, जान लीजिए कि भद्रावास ज्ञान महा। तो कन्या तुला मकर धनवी सुनागलोके मेषालिवौणिक वृषेषु सुरालये स्यात् पाठीन सिंह घट कर्कटेषु मर्ते चंद्रे वदन्ति मुनयः त्रिविधां हि विष्टिम्। कन्या तुला मकर धनवीषु नागलोके मेषालिवैणिक वृषेषु सुरालये स्यात् पाठीन सिंह घट कर्कटेषु मर्ते चंद्रे वदन्ति मुनयः त्रिविधां हि विष्टिम्। कह रहे भैया कि यदि चंद्रमा कन्या तुला मकर और धनु राशि का हो, कन्या तुला मकर और धनु राशि का यानी 6, 7, 9, 10 राशि का हो तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। भद्रा का ज्ञान चंद्रमा से करते हैं तो कन्या तुला धनु और मकर राशि का चंद्रमा हो तो भद्रा पाताल लोक में होती है। यदि चंद्रमा मेष वृष मिथुन और वृश्चिक राशि का हो तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। और यदि चंद्रमा कर्क सिंह कुंभ और मीन राशि में हो तो भद्रा का वास मृत लोक में होता है। और कह रहे हैं कि चंद्रे वदंति मुनिय त्रिविधाम हि विष्टिम, मृत्यु लोक की भद्रा नाशकारक होती है। तो इस प्रकार से भैया बृहद अवगढ़ा चक्र का नक्षत्र प्रकरण संपूर्ण हुआ। आप सभी से मैं नया प्रकरण जो राशि प्रकरण है लेकर के मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।